चार्ली किर्क शिकागो के एक उपनगर में बड़े हुए। उनका जन्म इलिनॉइस के आर्लिंगटन हाइट्स में हुआ था। उनका बचपन कई मायनों में एक आम अमेरिकी कहानी जैसा था। उनकी परवरिश ऐसे परिवार में हुई थी जहां कड़ी मेहनत को महत्व दिया जाता था। उनकी परवरिश ऐसे परिवार में हुई थी जहां कॉमन सेंस को महत्व दिया जाता था। ये वो बुनियादी सिद्धांत थे जो बाद में उनके पूरे वर्ल्ड व्यू को आकार देंगे। किर्क ने अक्सर अपनी परवरिश के बारे में बात की है, लेकिन इसे विशेषाधिकार वाला नहीं बताया है। किर्क इसे मिडिल क्लास अमेरिकन लाइफ में ग्राउंडेड बताते हैं। उनके माता पिता ने उनमें जिम्मेदारी की भावना भरी। उनके माता पिता ने उनमें अमेरिका द्वारा दिए गए अवसरों के लिए गहरी सराहना भरी। यह शुरुआती माहौल वो उपजाऊ जमीन थी जिससे उनके राजनीतिक विश्वास अंकुरित हुए और बढ़े। एक छोटे लड़के के रूप में भी किर्क ने एक जिज्ञासा दिखाई जिसने उन्हें दूसरों से अलग किया। उन्हें सिर्फ गेम्स खेलने में दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें सिर्फ कार्टून देखने में दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें इस बात में दिलचस्पी थी कि दुनिया कैसे काम होती है। उन्होंने सवाल पूछे। वह उन सिस्टम्स और आइडियाज को समझना चाहते थे जो समाज को नियंत्रित दोते थे। इस इच्छा ने उन्हें किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसने उन्हें टॉक रेडियो सुनने के लिए भी प्रेरित किया। जहां उनके दोस्त आम टीनेज की चीजों पर ध्यान दे रहे थे, किर्क एक पॉलिटिकल फिलॉसफी को एक साथ जोड़ना शुरू कर रहे थे। चार्ली किर्क का पॉलिटिकल एक्टिविज्म सही मायनों में हाई स्कूल में शुरू हुआ। उन्हें बस क्लासरूम में पॉलिटिक्स के बारे में जानना पसंद नहीं था, वो सीधे इसमें शामिल होना चाहते थे। जब वह टीनेज में ही थे, तभी उन्होंने ब्रेटबार्ट न्यूज के लिए लिखना शुरू कर दिया था। इससे उन्हें अपने कंजर्वेटिव आइडियाज को एक बड़े ऑडियंस के साथ शेयर देने का एक प्लेटफॉर्म मिला। उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में लिखा जो उन्हें स्कूल में सिखाई जा रही थी। उन्होंने उस समय के लिबरल विचारों को चैलेंज किया जो उनके एजुकेशनल माहौल पर हावी थे। एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम था। वो प्रोग्रेसिव सोच के बीच अकेले कंजर्वेटिव आवाज बनने को तैयार थे। उन्होंने खुद देखा कि कैसे लेफ्ट विंग के विचारों को बिना किसी सवाल के सच बताया जा रहा था। उन्होंने कंजर्वेटिव स्टूडेंट्स और उनके विचारों को किनारे होते देखा। ये उनके लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट नहीं था, ये इंटेलेक्चुअल फ्रीडम के लिए एक लड़ाई थी। उन्होंने एक लोकल रिपब्लिकन कांग्रेसनल कैंडिडेट के लिए कैंपेन किया, एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसने उन्हें ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजिंग की प्रैक्टिकल समझ दी। दरवाजे खटखटाना, फोन कॉल दोना, एक पॉलिटिकल मैसेज को इफेक्टिवली कम्युनिकेट दोना। उनकी यंग लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में से एक तब आया जब उन्हें वेस्ट पॉइंट के यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी से रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि यह एक बड़ी निराशा थी, लेकिन आखिर में इसी ने उन्हें एक अलग रास्ते पर डाल दिया। 2012 में सिर्फ 18 साल की उम्र में चार्ली किर्क ने टर्निंग पॉइंट यूएसए की स्थापना की। उन्होंने एक क्लियर और फोकस्ड मिशन के साथ ऐसा किया। स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई डोना, एजुकेट डोना, ट्रेन डोना, ऑर्गेनाइज डोना, आजादी के प्रिंसिपल्स को प्रमोट डोना, फ्री मार्केट्स, लिमिटेड गवर्नमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज कैंपसेस में कंजर्वेटिव आवाजों की कमी से उनकी फ्रस्ट्रेशन के कारण बनी थी। स्टार्ट दिन बहुत हम्बल थे, एक सच्चा ग्रास रूट्स एफर्ट। उन्होंने अपने पेरेंट्स के गैराज में शुरुआत की, एक पावरफुल आइडिया और अटूट इच्छा शक्ति के साथ। उन्होंने पूरे देश की यात्रा की, अक्सर अपनी कार में सोते थे, किसी भी स्टूडेंट ग्रुप से बात दोते थे जो सुनने को तैयार होता था। फॉस्टर फ्रीस ने किर्क को शुरू में ही पहचान लिया था। फ्रीस ने क्रूशल सीड फंडिंग प्रोवाइडेड की। सपोर्ट से किर्क ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर पाए, स्टाफ हायर कर पाए और एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू किया। चार्ली किर्क के लीडरशिप में टर्निंग पॉइंट यूएसए का ग्रोथ फिनोमिनल रहा है। एक छोटे से गैराज से शुरू होकर यह ऑर्गेनाइजेशन एक नेशनल पावर हाउस बन गया है। आज इसकी हजारों कॉलेज कैंपस में प्रेजेंस है, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के हाई स्कूल कैंपस में। इसकी सोशल मीडिया पर मैसिव फॉलोइंग है जो हर दिन लाखों यंग लोगों तक पहुंचती है, अपने प्रो अमेरिकन मैसेज के साथ और अपने प्रो फ्री मार्केट मैसेज के साथ। टर्निंग पॉइंट यूएसए के सबसे फेमस और कंट्रोवर्शियल इनिशिएटिव्स में से एक है प्रोफेसर वॉच लिस्ट। ये प्रोजेक्ट उन कॉलेज प्रोफेसर्स को डॉक्यूमेंट और एक्सपोज होने के लिए लॉन्च किया गया था जो कंजर्वेटिव स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन ढोते हैं और जो क्लासरूम में रेडिकल प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जिसे टीपीयूएसए रेडिकल प्रोपेगेंडा कहता है। वॉच लिस्ट ने लेफ्ट से एक मैसिव आउटक्राई पैदा की। किर्क पर मैकार्थीइज्म का एलिगेशन लगाया गया और एकेडमिक फ्रीडम को दबाने की कोशिश की गई। किर्क और उनके सपोर्टर्स ने इस प्रोजेक्ट को ट्रांसपेरेंसी के लिए एक जरूरी टूल बताया। उन्होंने तर्क दिया कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को यह जानने का हेक्यू है कि वे किस चीज के लिए पेमेंट कर रहे हैं। हजारों डॉलर एक ऐसी शिक्षा के लिए जिसे कुछ लोग लेफ्ट विंग इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं। कैंपस एक्टिविज्म के अलावा टर्निंग पॉइंट यूएसए
बड़े बड़े इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस होस्ट होता है। स्टूडेंट एक्शन समिट, अमेरिका फेस्ट, ये गैदरिंग पूरे देश से हजारों यंग कंजर्वेटिव्स को एक साथ लाती है। इनमें प्रोमिनेंट कंजर्वेटिव लीडर्स, पॉलिटिशियंस और मीडिया पर्सनैलिटीज की स्पीच होती है। चार्ली किर्क का सबसे खास मैसेज अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म का एक पावरफुल और अनअपोलोजेटिक बचाव है। उनका कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स इतिहास का सबसे महान देश है, आजादी और मौकों का एक बीकन है। यह मैसेज उन यंग लोगों को पसंद आता है जो अपने देश के लिए माफी मांगते मांगते थक चुके हैं। किर्क के मेन आइडियाज अमेरिकन फाउंडिंग में रूटेड हैं। इंडिविजुअल लिबर्टी, लिमिटेड गवर्नमेंट, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। वे इन सिद्धांतों को ऐसे बताते हैं जो फ्रेश, रेलेवेंट और इंस्पायरिंग है। वे कंजर्वेटिज्म को कूल बनाते हैं, एनर्जेटिक, ऑप्टिमिस्टिक। उनकी कामयाबी यंग लोगों से जुड़ने में है। वे उनकी भाषा बोलते हैं, वे उनके कल्चर को समझते हैं, वे उनसे वहीं मिलते हैं जहां वे सोशल मीडिया पर होते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक। कई पुराने कंजर्वेटिव्स को यंग लोगों तक पहुंचने में मुश्किल होती है। किर्क ऐसा आसानी से ढोते हैं। वे मीम्स, छोटे वीडियो, वायरल कंटेंट का इस्तेमाल ढोते हैं। वे मुश्किल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियाज को आसान कंटेंट में बदल देते हैं, जिससे वे ट्रेडिशनल मीडिया गेटकीपर्स को बाईपास कर पाते हैं और सीधे लाखों यंग अमेरिकियों से बात कर पाते हैं। उन्होंने लीडर्स की एक नई जनरेशन को ट्रेन किया है। वे एक सच्चे पेट्रियट हैं।